तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल। कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल मतलब जमीन से, ठीक है, साथ ठीठा कोण इस प्रकार बनाती है। किस प्रकार भाई? sin थीटा बराबर 8/15 के रूप में। चलिए ठीक है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालिए कि जमीन से पतंग कितना ऊंचा पर उड़ रहा है उसको बताना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले काम की आपको फिगर समझना है। पतंग की डोरी की बात कर रहा है तो पतंग की डोरी कैसे होगा? भूतल से ऐसे होगा, चूंकि पतंग की डोरी है और जमीन से ठीठा का कोण बना रहा है तो ऐसे ना होगा। ये जमीन है आपका, अब यही इसका पतंग का हाइट हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आता है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है, आपको जो कह रहा है उसको देखना है, ठीक है। फिलहाल तो आपको इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अगर समकोण है तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये और किसी को ठीठा लेना है तो मान के चलिए आपको ठीठा आपने इसको ले लिया, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब। आप ठीठा A को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम C को लेके चल रहे हैं तो एक बार में एक ही को लेके चल सकते हैं, दोनों को ना लेके चल सकते हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका बचा हुआ आधार। अब जैसा कि देखिए प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि sin थीटा बराबर 8/15 है। सबसे पहले देखिए कि sin थीटा बराबर होता क्या है। तो देखिए sin थीटा बराबर आप जानते हैं क्या? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और दिया हुआ आपको क्या है? 8/15। मतलब आपको प्रश्न पहले से दे दिया है, क्या दे दिया है कि लंब आपका 8 है, तो लंब कहां है जी? यहां है 8, और कर्ण क्या है? 15 है, और ये क्या है आपका 15। और जैसा कि आपको प्रश्न में कह रहा है वो ठीठा के अनुसार है, उसको लंबाई और कर्ण में मत ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको पतंग की डोरी कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो बता रहा है कि आप बताइए कि ये पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं sin इतना बराबर आप लिख सकते हैं ना AB बटा AC। क्यों सर? क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसीलिए सर, ठीक है। चलिए अब आप लिख सकते हैं कर्ण कितना दिया आपको? 100 मीटर। कैसे सर? क्योंकि पतंग का डोरिया यही ना है यार, तो कितना है? 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर है ना, तो ले लेंगे 100 मीटर। तो आप एक तरफ इसको लिखिए 8/15 बराबर एक तरफ इस चीज को लीजिए। कर्ण क्या है? लंब क्या है? AB, तो AB ही रहने दीजिए क्योंकि इसी के बराबर ये है, ठीक है। इसके लिए हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है कि और AC क्या है? AC आपका 100 मीटर है। हमको मीटर में ना पूछ रहा है जी, और ये क्या मीटर में सब दे रहे हैं? तो ऐसे ही लंब और कर्ण और लंब दिए हुए हैं, थोड़ी ना मीटर में दिए। आपको मीटर में पूछा है कि कितना हाइट पर है, आपको मीटर में बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो मीटर वाला यूज करेंगे तब ना। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और इस तरह से आप कर सकते हैं AB बराबर 100 × 8/15। यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे करते हैं। देखिए तो 15 से आप काटिएगा, कटेगा आपसे 5 से काटिए तो देखिए क्या हो जाएगा आपको? 5 या 15, ठीक है, और 20 बार में, ठीक है। अब जब आप 20 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 160/3। अब मीटर है तो मीटर छोड़िएगा नहीं, मीटर को आपको लेके चलना है, ठीक है। अब जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा आपको? AB बराबर 53.3 मीटर, कुछ समथिंग इस तरह से आ जाएगा। मतलब क्या कि AB लंबाई मतलब कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो 53.3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इसको लिख दीजिए आप 33.3 मीटर। इस तरह से आपने इस सवाल को, जो काफी लंबा सवाल था, काफी आसानी से बना दिया। इसमें क्या आपको फिगर को इमेजिन करना है और जो चीजें कह रहे हैं उसको देखना है, समझना है। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए क्या कह रहा है,
और तब जाकर बनाइए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे चुटकी में उड़ा दिए, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना आपको, अभी फिलहाल मैथ बता रहे हैं, फिर एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया है लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा आपको बोर्ड पर हम बताएंगे एक एक करके, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस का हो, चाहे वो त्रिकोणमिति के कहीं से भी हो। अगर त्रिकोणमिति खत्म करेंगे तो त्रिकोणमिति का बताएंगे, अगर आपको मेंसुरेशन खत्म करेंगे तो मेंसुरेशन का बताएंगे। इस तरह से जिस चैप्टर का भी खत्म करेंगे बारी बारी से उसका सारा हम बताते आपको चले जाएंगे। ये भी इंक्लूड कर देंगे कि 2013 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और झट से इसको आप उतारिए और चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। चलिए जल्दी से उतारिए इसको। चलिए तो अब हम लोग जो है सवाल नंबर 5 का पहला बनाने जा रहे हैं। सवाल कहता है कि AB एक अर्धवर्धन दीवार है, फिर आ गया देखिए दीवार, तो आपको ये इमेजिन करना है कि दीवार कैसा होता है, ठीक है, जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, AB एक दीवार बना दीजिए और B भाग क्या है, भूमि के संपर्क में है, जमीन के संपर्क में है, ठीक है। AC सीढ़ी है, AC है वो सीढ़ी भी है जी, हाँ ठीक है, AC सीढ़ी भी है, ठीक है। जमीन से C बिंदु पर टिका हुआ है, जमीन से कहां टिका हुआ है जी, C बिंदु पर टिका हुआ है, ठीक है। यदि कोण ACB मतलब जो बीच में रहता है उसी को कोण माना जाता है और उसी के कोण का मान भी लिया जाता है। तो C कह रहा है मतलब कि C आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं सर। BC दिया हुआ है 3 मीटर, BC कहां है जी, BC यहां है, कितना मीटर, 3 मीटर, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो सीढ़ी की लंबाई एक आ रहा है, ये वाला आप बताइए ये कितना होगा, AC कितना होगा। तो ऐसे कीजिए, B क्या है, समकोण है, लिख दीजिए, इसके सामने की भुजा का कारण होती है, लिख दीजिए। थीटा यहां से चल रहे हैं, हां सर यहां चल रहे हैं, इसके सामने वाला लंब होगा तो यहां लिख दीजिए लंब, बच गया कौन सी, आधार। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पूछ रहा है सीढ़ी और दिया हुआ है का जी, आधार। तो ये देखिए कि कर्ण और आधार किसमें होता है, समझ में आ रहा है। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, cos का, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, आधार बटा कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो इसको लिखिए आप 1/2 इज इक्वल टू आधार क्या दिए हुए आपको, 3 मीटर, तो 3 मीटर ले लीजिए और कर्ण क्या दिए हुए आपको, AC, तो आप AC ले लीजिए। कैसे, तो आधार आपका क्या है, BC है और कर्ण क्या आपका AC है, ठीक है। अब इस तरह से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AC ऊपर चला आएगा, तो AC बराबर आप लिख सकते हैं ना 3 मीटर इंटू 2, तो AC क्या हो जाएगा 6 मीटर। तो सीढ़ी कितना लंबा है जी, तो 6 मीटर लंबा है। देखिए कितना बड़ा सवाल है और कितना आसानी से जवाब है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल को एक बार समझ लीजिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, फिगर आप बना दीजिए, जो चीजें दी हुई है उसको आप इंक्लूड कर दीजिए और फाइनल आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसा भी लंबा सवाल हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 5 का दूसरा। तो चलिए जल्दी आप लोग नोट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 5 का दूसरा क्या कहता है सवाल, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मतलब एक मजदूर है जो एक दीवार पर सीढ़ी से ईंट पहुंचाने के लिए चढ़ता है। तो सीढ़ी तो हमेशा ऐसे ही ना होगा, हाँ सर, और दीवार खड़ा होगा जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार के शीर्ष का मतलब होता है ऊपरी सिरा, ऊपर को शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है क्या, 15 मीटर है, तथा सीढ़ी का भूतल से बना कोण 60 डिग्री है। मतलब ये जो कोण बना रहा है जमीन से, वो आपको 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है।
सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि मजदूर कितना दूरी तय कर रहा है ईंटें पहुंचाने के लिए, चढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दूरी निकाल देना है। तो इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी, इसको मान लीजिए आप सी, मतलब आपको इसमें एसी निकालना है, वही उसकी वही दूरी जो है उसको तय करना पड़ेगा ईंट पहुंचाने के लिए दीवार के शीर्ष पर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये समकोण है, तो इसके सामने की समकोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और इसको चिट्ठा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब, और बच गया जो आधार, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पूछ रहा है आपको कर्ण, ठीक है। तो आपको दिया हुआ लंब, आप ये देखिए लंब और कर्ण किसमें होता है, तो होता तो है किसमें, साइन में भी और कोसेक में भी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री ले लीजिए, मान इसका बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब इस तरह से आपको साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर लंब क्या है आपका AB, और कर्ण क्या है आपका AC। कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको AB दिया हुआ है, हाँ सर 15 मीटर, ठीक है, और AC दिया हुआ है, नहीं सर उसी को तो निकालना है। चलिए इसको ऊपर भेज दीजिए, भेज दीजिएगा, हाँ सर भेज देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं AC बराबर 15 × 2 बटे √3, ठीक है। अब इस तरह से क्या कीजिए आप, AC बराबर लिख सकते हैं 30 बटा √3। अब इसको आप कह सकते हैं क्या सर, AC बराबर 3 × 10, यह सर कह सकते हैं, बटे क्या है √3, ठीक है। अब 3 को आप कह सकते हैं √3 × √3, हाँ सर कह सकते हैं। तो लिख दीजिए, आप कह सकते हैं AC = 10 मीटर × √3 × √3 बटे √3 से √3 कैंसिल। इस तरह से क्या आ गया आपको, AC बराबर 10 √3 मीटर, मतलब क्या कि मजदूर को ईंटा पहुंचाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 10 √3 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस तरह से आपने इसका आंसर निकाल दिया। क्या किया इसमें हमने कि 15 को 2 से गुना किया, आ गया 30, ठीक है। अब 30 को आप तोड़ सकते हैं 3 × 10 में, और 3 को आप तोड़ सकते हैं √3 × √3 में, और 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो गया, 1 √3 बच गया। इस तरह से 10 √3 मीटर आंसर आ गया, जो कि आपको इसका कर्ण निकल गया। इस तरह से हमने सवाल नंबर 5 का दूसरा सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 का थर्ड पे, जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, तो देख रहे हैं जैसे कि आप क्वेश्चन 5 का थर्ड क्या कहता है, 10 मीटर ऊंचे खंबे की सीध में सीधा खड़ा रखने के लिए, ठीक है, एक स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। मतलब कि आपको एक खंबा दिया गया है, ठीक है, और ये खंबा को खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार जो है उस पर बांध दिया गया है, और उस स्टील को क्षैतिज से ले जाकर के जोड़ दिया गया है, ठीक है। यदि तार, ये जो तार है, ठीक है, क्षैतिज के साथ मतलब जमीन के साथ, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालिए। तो ये तार कितना लंबा है वो आपको निकालना है, मतलब इसको अगर A, इसको B, अगर C मानिए तो आपको क्या निकालना है, AC, ठीक है, जिसमें आपको खंबा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर ऊंचा खंबा दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको तार इसको खड़ा रखने के लिए कितना लंबा लगाया गया वो आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है थीटा के सामने वाला भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये हो गया आपका आधार, और निकालने के लिए कह रहा है आपको कर्ण। तो किसमें कर्ण और लंब किसमें होता है, साइन थीटा में। तो लगा दीजिए फार्मूला साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री बराबर आप कह सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब इस तरह से लंब क्या है आपका AB और कर्ण क्या है आपका AC, ठीक है। इस तरह से साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, और लंब क्या है आपका 10
मीटर। ठीक है, कितना है आपका 10 मीटर। और इस तरह से कर्ण क्या है आपका, कुछ नहीं, AC उसी को तो निकालना है हमको। चलिए AC आप इधर कर दीजिएगा, हाँ AC इधर कर देंगे, और 10 है तो 10, ठीक है, इनटू √2, चूंकि नीचे जो था वो ऊपर चला गया, मीटर रहेगा, मीटर कहीं भाग नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या है, जैसा कि आप जानते हैं √2 का मान होता है 1.414, ठीक है, तो मान रख सकते हैं, हाँ रख दीजिए, 10 मीटर इंटू 1.414, ठीक है। इस तरह से जब आप 10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको AC बराबर आ जाएगा 14.14 मीटर। मतलब कि तार की लंबाई क्या है, 14.1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप 1.4 भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आपने तार की लंबाई निकाल लिया। देखिए सवाल कितना लेंदी पेंदी था, तो सवाल चाहे जितना भी बड़ा हो आप उसको समझ जाइएगा, उसके मतलब को, तो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सवाल को नहीं समझ पाए तो जवाब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा। बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखते बड़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐसे कैसे क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनेगा, सीढ़ी कैसे लिखे, तार कैसे बनाए, जमीन कैसे बनाए। अरे सिंपल है यार, तार कैसे बनाए, जमीन कैसे बनाए, दीवार कैसे बनाए, सब बनेगा। चलो देखो जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 6। चलिए जल्दी से उतारिए इसको। तो चलिए सवाल नंबर 6 का पहला सवाल कहता है AB एक अर्धवर्धक दीवार है। अब अर्धवर्धक दीवार कैसा होता है भाई, अरे कुछ नहीं, एक दीवार है, खड़ा दीवार है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है, समतल भूमि के संपर्क में इसका B भाग है, मतलब ये B है, ठीक है। AC सीढ़ी है, एक रूम में सीढ़ी है जी, वो कोची है तो AC है, कोई दिक्कत ना है ना, AC, ठीक है। यदि A 30 डिग्री, A क्या है आपका दिया हुआ 30 डिग्री, और AC क्या है आपका, ये भुजा है तो कितना मीटर दिया हुआ है 3 मीटर। तो सिद्ध कीजिए AB निकाले, कौन सी निकाले, क्या निकाल रहा है AB, तो ये निकाली क्यों निकाल रहा है, तो देखिए ठिठ्ठा ये है तो इसका सामने आपकी भुजा लंब, अब ये समकोण है 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना। अब आपको निकालने के लिए कहता है क्या, BC निकाले, मतलब लंब निकालने के लिए कहा है, तो क्या sin थीटा बराबर आप नहीं जानते हैं, लंब बटा कर्ण, चूंकि कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, लगा दिए sin का फार्मूला, तो sin 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 इसका मान रख दीजिए, बराबर लंब क्या दिया हुआ आपको, कुछ नहीं, BC दिया हुआ है, ठीक है, तो BC रख दीजिए, और कर्ण क्या है 3 मीटर, कितना है ये 3 मीटर। इस तरह से आप इसको ऊपर कीजिए तो लिख सकते हैं BC बराबर 3 मीटर बाई 2। अब जब आप 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1.5 मीटर, मतलब आपका जो है ये जो लंबाई है वो कितना है 1.5 मीटर। आप ठिठ्ठा जो है इसको भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कीजिए, इसी को आप ठिठ्ठा मान लीजिए, तो A इसको ले लीजिए, ठीक है, ऐसा कीजिए, A इसको ले लीजिए और C इसको ले लीजिए, तब फिर क्या हो जाएगा, ठिठ्ठा ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 6 का दूसरा, जल्दी से इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा।